आप सभी का स्वागत है ई-आईएएस एजुकेशन में। जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, काफ़ी बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि खास तौर पे जो भी स्टूडेंट थर्ड टायर का जो एग्ज़ाम होता है, आप लोग को पता है कि जो एसएससी के एग्ज़ाम होते थे फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, फोर्थ टायर में इस तरह से जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाता है। और जो थर्ड टायर होता था वो काफ़ी ज़्यादा विवादित होता था और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा छात्र छात्राएँ प्रदर्शन भी करते थे। तो अब फाइनली एसएससी की ओर से काफ़ी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस बार एसएससी में सीजीएल में तकरीबन 20,000 पद जारी किए जा रहे हैं, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा जो पोस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो जारी किया जा रहा है। तो सारी नोटिफिकेशन क्या बदलाव किए जा रहे हैं और क्या छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, सभी बातें विस्तार से करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कोई भी सवाल आपके रह जाते हैं तो अपने सवाल को कमेंट करें। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग देखें तो एसएससी की तरफ से आपका एग्जाम करवाया जाएगा, जो कि सीजीएल यानी कि एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो करवाया जाता है। यहाँ पे अगर डेट की बात की जाए तो 17 सितंबर से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 8 अक्टूबर इसके लिए लास्ट डेट है। फीस पेमेंट आपको 9 अक्टूबर तक करने को मिलेगा। साथ ही जो लेट फीस पेमेंट है वो आप 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं। करेक्शन की जो डेट है वो 12 से 13 अक्टूबर दिया गया है। एग्जाम जो फर्स्ट टायर का होगा दिसंबर के आसपास मान के चलिए कि एग्जाम को करवा लिया जाएगा। साथ ही अगर एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये देना है। एससी, एसटी, पीएच को कोई भी पैसा नहीं देना होगा। ऑल कैटेगरी की जो भी फीमेल है उनके लिए कोई पैसा नहीं है। इसके साथ ही अगर आप करेक्शन फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको 200 रुपये देना होता है। सेकंड टाइम फिर अगर करेक्शन करेंगे तो आपको 500 रुपये देना होगा। तो फॉर्म अप्लाई करते समय इन बातों का खास ख्याल रखें। और आपको पता है कि एसएससी में जब भी आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए, क्योंकि बाद में जितने भी आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है केवल आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो भी आपके सेंटर होते हैं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, उसी के आधार पे आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। बाकी जो बेसिक डिटेल होती हैं वो आपके जो रजिस्ट्रेशन के आधार पे ही ले लिया जाता है। इसके साथ अब यहाँ पे एज को लेकर बात करते हैं, और जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 27 से लेकर 32 साल। तो पोस्ट वाइज होता है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही जो भी एज रिलैक्सेशन अलग अलग जो कैटेगरीज में मिलते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा जो पोस्ट का नाम आपको पता ही है कि एसएससी सीजीएल का पोस्ट है। 20,000 जो पद है वो जारी किया गया है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक। आपने किसी भी कोर्स में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बाकी यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज जो पूरी एज लिमिट है, जो सारी चीज़ें हैं, पूरी पोस्ट में केवल आपसे बैचलर डिग्री ही मांगा जाता है और साथ में जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आपको क्लिक करना है, लॉगिन करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। मुश्किल से 10-15 मिनट का टाइम लगता है, फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो सारी बातें हैं नोटिफिकेशन को लेकर। अब बात करते हैं कि एसएससी की ओर से इस बार क्या बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही जो काफ़ी विवादित रहता था, जो छात्र चाहते थे बिल्कुल इसे हटाया जाए, तो अब एसएससी की ओर से उसे हटाया भी जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप आज की न्यूज़पेपर देखें, जो कि सभी जितने भी सीजीएल के एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्रा हैं वो तो इसे देख के ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि खास तौर पे थर्ड टायर का जो एग्जाम होता था, यानी जो तीसरे चरण का एग्जाम होता था, वो हमेशा ही विवादित रहता था। सभी छात्रों की ओर से कहा जाता था कि ये पेपर करवाने का क्या मतलब होता है, जब आप फर्स्ट टायर, सेकंड टायर का एग्जाम कर चुके हैं, आप योग्य हैं, आपके अच्छे नंबर हैं, लेकिन फिर भी अगर आप थर्ड टायर में हटा दिए जाते हैं तो ये छात्रों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दुख की बात होती थी। वो इतने साल से अपने एग्जाम की तैयारी करे, बार बार अटैम्प्ट करे, और उसके बाद से ये जो थर्ड टायर होता था वो विवादित रहता था। तो तकरीबन 2 साल पहले इसको लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। बात जो था वो पीएमओ तक पहुंचा था। इसके बाद सब जो फैसला है वो इस बार किया गया। तो जितने भी स्टूडेंट खासतौर पर थर्ड टायर एग्जाम की वजह से फॉर्म को अप्लाई नहीं करते थे, तो इस बार आप लोग फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे पूरी जो खुशखबरी है वो आप लोग देख लें। तो यहाँ पे बताया गया, कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती यानी कि सीजीएल परीक्षा के प्रारूप में बड़ा बदलाव कर दिया गया। ये भर्ती परीक्षा केंद्र सरकार के मंत्रालय और दफ्तर में स्नातक शिक्षक योग्यता वाले 35 प्रकार के रिक्त पदों को भरने के लिए होती है। हर साल इस भर्ती के सामान्य तौर पर 10,000 पद होते हैं, लेकिन सीजीएल 2022 में भर्ती में पहली बार 20,000 पद आधिकारिक तौर पर घोषित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में पद पहली बार घोषित किए गए। सीजीएल 2022 की परीक्षा बदले प्रारूप पर होगी, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में अभी तक 3 टायर यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टायर होता था, लेकिन अब सिर्फ 2 ही चरण है। खास बात यह है कि 3 चरण की परीक्षा के बाद होने वाली जो आप लोग के इंटरव्यू होते थे, यानी कि जो आपके डाटा स्पीड टेस्ट करवाए जाते थे, अब दूसरे चरण की परीक्षा के साथ ही करवा लिया जाएगा, जिसकी भर्ती प्रक्रिया लगने वाले समय काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि एसएससी में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता था। फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, फिर उसके बाद आपकी लास्ट टायर भी होते, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। अब यहाँ पे कहा गया जो बदलाव है वो आप
ध्यान से यहाँ पे देख लें, क्योंकि जो आपका दूसरा चरण है वही आपका सिलेक्शन का प्रोसेस पूरी तरीके से अब तय करेगा। बस आपको फर्स्ट पेपर पास करना है, सेकंड पेपर देना है, उसके बाद से जो आपको जॉब है, जो कम टाइम में जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि दूसरे चरण की परीक्षा में गणित और अंग्रेजी के प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम कर दी गई है। गणित के प्रश्न जहाँ पहले 100 होते थे अब घट के आपके 30 हो चुके हैं। अंग्रेजी में जहाँ आपके 200 प्रश्न होते थे अब उसे 45 कर दिया गया है। दूसरे चरण की परीक्षा में 3 पेपर ही होंगे। पहले पेपर सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे, जो कि 2 सत्र में होंगे। पहले सत्र में 3 खंड होंगे। पहले खंड में आपकी मैथमेटिकल एलिजिबिलिटी और आपकी रीजनिंग और जनरल इंटेंस के टोटल मिला के 30-30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 60 जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा जो खंड होगा वो आपके इंग्लिश का और कंपैरिजन का होता है। उसके बाद से दूसरा जो खंड है वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जहाँ पे आपके टोटल 45 और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, कुल मिला के 70 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। तीसरे खंड में आपके जो कंप्यूटर की नॉलेज है, जिसमें से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले पेपर को दूसरे सत्र से ही जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है वो आयोजित कर दी जाएगी। अभी तक ये टेस्ट लिखित परीक्षा के बाद होता था, यानी जब आप थर्ड टायर देते थे उसके बाद होता था। तो अब इसे थर्ड टायर को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया दूसरे पेपर में सांख्यिकी के 100 और तीसरे पेपर में जनरल स्टडी यानी कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे पेपर कनिष्ठ सहायक, तीसरे पेपर सिर्फ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इस तरीके के जो पद हैं वो आपको यहाँ पे उसके लिए पेपर होगा। अभी तक दूसरे चरण की भर्ती में 4 पेपर थे। पहले पेपर में आपके क्वांटिटी एलिजिबिलिटी यानी गणित के 100, दूसरे पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज, फिर कंपेरिजन, फिर इस तरह से अभी तक आप लोग के होते आए थे उसमें अब पूरी तरीके से बदलाव कर दिया गया। अभी केवल पहला और दूसरा पेपर ही अनिवार्य किया गया। पूरी सिलेबस जो है वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया है। जो आपका पहला पेपर है वो सिर्फ पासिंग है। सेकंड पेपर के आधार पे ही पूरी तरीके से तय कर दिया जाएगा। जो पेपर आपके थर्ड टायर के बाद जो फोर्थ में जो आपकी स्पीड टेस्ट होती थी वो अब दूसरे टायर में ही करवा लिया जाएगा। तो अब इसे पूरी तरीके से एसएससी की ओर से छात्रों के लिए स्पष्ट तौर पे अब जो फैसला है वो किया गया और काफ़ी अच्छा फैसला किया गया है। इसको देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। तो इस बार आप सभी फॉर्म को अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, 20,000 पद हैं। बाकी जो सारे डिटेल हैं वो आपको हमने बताई दिया है। और जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई सवाल आपके मन में रह गया हो तो अपने सवाल को कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, वहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें।